बच्चों, आप सब कैसे हैं। और जैसा कि हमारा बुक की सीरीज़ चल रही है आर.एस. अग्रवाल जो हिंदी वाली बुक है और जो सभी में लगभग एग्ज़ाम में काम आती है, तो उसके हम अब आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आप अपनी बुक में मैच कर लीजिए। जो आर.एस. अग्रवाल है आज की डेट में जो चल रही है उसी की हम बात कर रहे हैं आपसे। तो उसमें हम देख सकते हैं कि किसी संख्या को n को अगर 4 से भाग देने पर शेषफल अगर 3 बचता है, कोई भी संख्या n है उसको 4 से भाग देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। तो यदि उसको 2n बना दें और फिर 4 से डिवाइड देते हैं तो क्या आपको मिलता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला हमें समझना है, जो सूत्र इसमें लगेगा फॉर्मूला, वो सिंपल से लगेगा कि भाज्य बराबर जो होता है भाजक होता है और भागफल होता है प्लस शेषफल ये होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है। अब इसने जैसे कहा है कि n को 4 से भाग देने पर हमारे पास n एक भाज्य हुआ और 4 से भाग दे रहे हैं, जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक बोलते हैं, ठीक है। और शेषफल कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो शेषफल इसमें दिया है 3, हमें भागफल नहीं दिया, हमने क्या मान लिया? q मान लिया। सिंपल सी बात, यानी जो क्वेश्चन में दे रखा था वो हमने क्या मान लिया? n इक्वल एक संख्या थी जो भाज्य था, उसमें 4 से भाग देने पर 3 शेषफल बच रहा है, भागफल नहीं था, हमने क्या मान लिया? q मान लिया। और भी आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब इससे बाद वो कह रहा है यदि इसी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2n बराबर इतना है, 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से, तो ये कितना हो जाएगा? ये 8q हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा। अब इस 2n में फिर से 4 से डिवाइड देते हैं हम, ठीक है। तो कितना शेषफल बचता है? तो इतनी सी बात यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे ही 4 से इसमें डिवाइड देंगे 2 टाइम्स इसमें चला जाएगा। अगर 4 से 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? यहाँ इस तरह से आप देख सकते हैं। 4 बन जाए 4 माइनस किया और 2 आपका रिमाइंडर बचा। तो क्या बचा? 4 से एक बार गया प्लस 2 आपका रिमाइंडर आपका बचता है। शेषफल जो बचता है आपका 2 बचता है, ठीक है। कितना बचता है? 2। सिंपल सा मेथड है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। इतनी सी बात हुई। अब आगे जो 105 वाला क्वेश्चन जो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है? कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है? सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं याद रखना है, कुछ 4 डिजिट आपको याद रखनी है, 2 3 7 8 याद रखना है। जो भी इसके लास्ट में आता है वो किसी का वर्ग नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर 5 है, 6 है, 1 है, जो तो वर्ग में आते हैं। जैसे 5 में, जैसे 5 का निकालिए तो 25 होता है, 25 का निकालिए 6 2 5 होता है, 5 तो आता है। 6 का निकालिए 36 होता है, उसका भी स्क्वायर निकालिए तो भी आपका 6 आता है। 1 तो आता ही है, ठीक है। 9 का निकालेंगे 81 आता है, 1 का निकालेंगे तो भी वहाँ पे आता है, ठीक है। तो 2 ही ऐसा है जो किसी भी स्क्वायर निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं तो उसके लास्ट में नहीं आएगा। 2 3 7 8, तो इसका डी ऑप्शन इसका सही। कौन सा नहीं हो सकता है? डी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें भी सेम बात पूछी गई है, कौन सी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, तो ये भी आपको देखना है। 1 है, 5 है, 7 है और 4 है। तो यहाँ पे मैंने बताया 7 है तो 7 नहीं हो सकता है, इसलिए आपका ये सही है, ठीक है। सिंपल सा बात है। 2 3 7 8 आपको याद रखना है, ठीक है। लास्ट में ये होंगे जिसका मतलब किसी भी संख्या के वर्ग नहीं हो सकते हैं। अब हमारे पास ये नंबर दिया है 6 7 3 5 और *1। इसमें ये पूछ रहा है कि इस स्टार का जगह कौन सा छोटे से छोटा मान रखा जाए इस स्टार की जगह, कि 9 से पूरा भाग चला जाए। अब 9 से भाग जाने के लिए आपको करना क्या होता है? करना ये होता है कि इन सबको संख्याओं के अंकों को जोड़ना होता है और जोड़ने के बाद हमें देखते हैं क्या मिलता है। 6 + 7 + 3 + 5 और स्टार की जगह मैं x मान लेता हूँ और यहाँ पर 1, ठीक है। तो 6 को 7 को 3 को 5 को और 1 को हम सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ऐड किया 5 और यहाँ से किया 13 हुआ, 6 और 7 13 हो गया, 13 और 3 आपका कितना हो गया? 16 हो गया, 16 और 5 आपके जो हो जाते हैं 21 हो जाते हैं, 21 और 1 जो हो जाता है 22 हो जाता है। अब 22 के बाद अब इसमें कौन सा ऐसा अंक रखा जाए, छोटे से छोटा रखा जाए, 9 से कट जाए, तो 9 से देखो वही जाएगा जो 22 से अगला कौन सा? 9 3 27 होता है, ठीक है, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पर देखनी है। तो 27 होता है तो यहाँ क्या 22 है, यह 27 है, तो यार इसमें कितना जोड़ें? 5 जोड़े, छोटे छोटे 5 जोड़ें से कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, यानी x से कितना आएगा? 5 आएगा। तो जब 5 आएगा तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ये सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं 108 वाला क्वेश्चन है। और 108 वाले क्वेश्चन में
हमें क्या बताया गया है, कोई भी 2 अंकों की जो संख्या है यहाँ पर को 2 बार साथ साथ लिखने पर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसे इसने दिया है 15-15 दिया है और 37-37 दिया है, ये इस प्रकार से दिया है यहाँ पर। तो इस रूप की कोई भी संख्या में निम्न में से किस संख्या से पूरा भाग चला जाएगा, ये बात यहाँ पर हो रही है। तो सॉल्यूशन में हम देख लेते हैं 108 वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है, मान लेते हैं जैसे कोई भी हमने 2 संख्या लिखी, तो इसका मतलब ये है 72 जो है 2 अंकों की संख्या, क्योंकि इसमें 1 अंक 2 अंक, ठीक है। कोई भी संख्या को काउंट करते हैं तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इसी 2 अंकों की संख्या को हम 2 बार लिखा, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल बताया 15-15, तो हमें एक 2 अंकों की संख्या हमने मान ली x और y मान ली, इसी को 2 बार लिखते हैं तो क्या लिखेंगे xy और xy लिखेंगे। ये किससे डिविजिबल होगी, बहुत आसान है। हम क्या कर लेंगे, इसके यूनिट प्लेस निकाल लेंगे, यानी जो प्लेस वैल्यू होती है, यानी जो स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान हम इसके निकाल लेंगे। तो ये पहले आती है y इंटू 1 कर सकते हैं, ये x ये 2.5 पे आ रहा है 10 से कर सकते हैं, ये 100वें स्थान पे आ रहा है तो 100 कर सकते हैं, और ये 1000वें स्थान पे आ रहा है तो 1000 से, यानी ये y हो गया, ये 10x हो गया, ये 100y हो गया और ये हो गया 1000x, ठीक है। पूरा संख्या जो बनी हमारे पास, संख्या क्या बनी, 1000x बना, 100y बना और प्लस का 10x बना और y, ठीक है। इतना ये हो गया है। अब इतना हुआ तो हमने क्या किया, इसमें से कॉमन लिया, इसमें से कॉमन लेंगे तो 100 कॉमन लेते हैं, इसमें से 100 कॉमन लिया, 10x प्लस y यहाँ बचता है, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 10x प्लस y बचता है, ठीक है। ये एक संख्या। अब इन दोनों में से कॉमन लिया हमने, 10x प्लस y बचा और यहाँ क्या बचा, 100 प्लस 1 बचा। 100 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा, यानी 101 मल्टीप्लाई 10x प्लस y यहाँ पर हो गया, ठीक है। यानी अब ये हमें जो संख्या मिल गई है 101 मिल गई है। अब यहाँ पे हम किससे डिवाइड देंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दे रखा है 7 से डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। 11 से 101 में जाएगा, नहीं जाएगा। 13 से जाएगा, नहीं जाएगा। तो किससे जाएगा, डी ऑप्शन 101। खुद 101 से ही इसमें अगर डिवाइड देंगे तो पूरा चला जाएगा, पूरा डिवाइड चला गया। इसका मतलब ये हमें फाइंड करना था। तो 4 अंकों की संख्या आप इस प्रकार से मान सकते हैं, उनके अंकों के स्थान लगा सकते हैं। जिस प्रकार से हम 2 अंकों की मानते हैं, 2 अंकों की x y होती है, पहले के लिए इकाई का मतलब 1 का, 2.5 का मतलब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x ये हो गया बच्चा और ये y हो गया, दोनों को प्लस करते हैं तो संख्या आपकी इस तरह से मिल जाती है। तो उसी संख्या का इस्तेमाल किया गया हमने 2 अंकों वाली का, तो इस तरह से ये हो गया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं उससे अगला 109 वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 109 वाले क्वेश्चन में आसान बात दी गई है, यदि P और Q अंक निरूपित करें तो कथन आपको ये इसके बारे में बताना है और ये भी बताना इसका अधिकतम मान क्या होगा, Q का अधिकतम मान क्या होगा। देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 5P और 9 यहाँ पर है, 5P 9, ठीक है, और प्लस का यहाँ पर है 327 है और यहाँ पर 2Q 8 है और 114 यहाँ पर 1114, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है हमारे पास 5P 9 और यहाँ पर 2Q 8 और जो 1114 माइनस के आप इसमें से कर सकते हैं 327, यानी इसमें बड़ा माइनस करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, 1114 में से 327 आप माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 7 है तो 14 में से अगर 7 माइनस करेंगे 7 बच जाएगा, यहाँ 0 बचा, ठीक है। 0 से यहाँ से आप एक कैरी लेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर से यहाँ 0 बचा था, 10 हो गया, 10 में से 3 गया तो 7 बचा, यानी आपके पास क्या बचता है, 7 8 7 बचता है। और यहाँ पे 5P 9 है और 2Q 8 है, यानी इन दोनों को प्लस करके यही आना चाहिए। ये हमें मिला कि दोनों मैट्रिकों में इन दोनों को प्लस करके यही आना चाहिए। तो इसको इस फॉर्मेशन में लिख लीजिए, 5P 9 और 2Q 8 प्लस करके हमारे पास क्या आया है, 7 8 7 आया है, ठीक है। तो देखिए प्लस से क्या मिल सकता है, कम से कम हमें Q की वैल्यू देखनी है। 9 और 8 कितना होता है, 9 17 होता है, 17 के साथ बिल्कुल मैच कर रही है, 7 आ रहा है। यहाँ पर हमने क्या लगाया, एक कैरी लगाया। 5 और 2 कितना, 7 है, ये भी मैच कर रहा है, यानी यहाँ पे 8 आना चाहिए। 8 आना चाहिए तो एक तो हमें हासिल लगी रही है, यानी P प्लस Q का हमें क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो Q का अधिकतम मान क्या होना चाहिए, ये वो आपसे पूछ रहा है। Q का संभवतः अधिकतम मान क्या होना चाहिए। अगर मैं P बराबर या 0 मान लूँ तो Q का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा, ठीक है, तभी 7 आएगा। और 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसलिए हमें पता लगाया हमने यहाँ पर कि तो Q का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 7 हो सकता है। तो ये आपका
सही हो गया है 109 वाला। ठीक है, आसान रास्ते से बताया है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे वाला कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें दिया है कि संख्या 50, 27 और 89 जो है, इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 4 का सिंपल सा नियम क्या होता है? सिंपल सा नियम ये होता है कि लास्ट के अगर अंतिम अंक अगर 4 से कट जाते हैं, जोड़ने की बात कर रहा है तो इसमें क्या जोड़ते हैं। ठीक है, तो अंतिम अंक अगर ये हो जाए, यहाँ 89 है, 89 में से ऑप्शन में 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, C आ रहा है, तो इसमें से जोड़ के देख लीजिए। 89 में आप 3 प्लस करिए, कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। देखो 4 से डिवाइड चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 4 2 जा 8 हो जाएगा, कैरी बचेगा यहाँ पे 1, 4 3 जा 12, तो 23 टाइम्स आपका चला जाएगा। तो यानी इसमें क्या ऐड करना है, पहले से ऑप्शन से हमारा हो गया है। बी 1 करेंगे 90 में नहीं जाएगा, 2 करेंगे तो भी नहीं जाएगा, 91 में 4 करेंगे 93 में भी नहीं जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए ही सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधे आप ऐड करिए, 4 से डिवाइड देने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना हुआ। चलिए और 111 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। 111 वाले में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है। 80, 36 और 42 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि ये पूरा जो है किससे 11 से डिवाइड हो जाए। 11 से डिवाइड करने के लिए सिंपल सा नियम है, क्या कर सकते हैं आप, या तो सिंपल सा डिवाइड दे लीजिए, या हमारे पास क्या तरीका होता है कि जो इवन प्लेसेस पे होते हैं इनको सम कर लेते हैं। 8 प्लस 3 प्लस 4 कर लिया, अब इवन प्लेस पे ले लिया, 2 प्लस 4 प्लस 0 ले लिया, और प्लस x हम जोड़ देते हैं इसमें। तो इससे क्या होगा, पूरा इससे डिवाइड चला जाएगा। कैसे? 11 से डिवाइड चला जाएगा। देख लेते हैं सॉल्व करके क्या होता है। अब यहाँ हमने इसको सॉल्व किया तो देखा 8 और 3 11 हो रहे हैं, और 11 और 3 11 और 4 जो हो रहे हैं यहाँ पे कितने होते हैं? 15 होते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है 2 और 6 है, यहाँ पर ये 2 और 6 और 0 ये हो जाता है 8 प्लस x हो जाता है बराबर, आप इतना लगा लीजिए। ठीक है, 0, क्योंकि नियम यही होता है कि दोनों का आपके सम स्थानों पे विषम स्थानों पे जो आ रहे हैं उसका माइनस कितना होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, कितना ऐड करें? हमने x ऐड करें तो आ जाए हमारा। देख लेते हैं x, तो 15 माइनस के इतना हो गया, माइनस के x बराबर 0 हो गया, माइनस के कितना बचा? 7 हो गया, इसको इधर कर दिया। ये आपका सिंपल सा आंसर निकला। यानी यहाँ पे कितना ऐड करेंगे? यहाँ पर 7 और जोड़ा जाए। ठीक है, जब 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 से पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं 112 वाले क्वेश्चन पर। और यहाँ से आगे देखते हैं बच्चों, 112 वाला क्वेश्चन है, और लगभग हमें इनमें जो सारे क्वेश्चन हैं 112, 16 जो भी क्वेश्चन है, सब में हमें देखना है कि डिविजिबिलिटी चेक करनी है, विभाजित देखने हैं। तो विभाजित के लिए सबसे सिंपल सा आपको आसान रास्ता ये है कि आपको नियम याद होने चाहिए कि किस संख्या से किस में भाग देने के नियम क्या हैं। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि 156 स्टार 942 है, इसमें लुप्त संख्या स्टार की जगह कौन सा आएगा कि 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। एक तरीका तो ये होता है कि आपको जो ओरिजिनल तरीका होता है कि हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई ऑप्शन, एक ऑप्शन सेट होना है इसमें, तो आप ऑप्शन रख के देख लीजिए, 11 से डिवाइड दीजिए। एक होता है कि अगर आपको याद है तो सीधे आ जाएगा। ठीक है, 11 से भाग किस में देते हैं? हमें 156 स्टार की जगह x मान लेते हैं और 942। ठीक है, तो 11 के साथ नियम इतना सा है कि जो सम स्थानों पे आ रहे हैं और विषम स्थानों पे आ रहे हैं, तो अंतर अगर करते हैं हम तो क्या आ जाता है, उसका 0 के बराबर रखते हैं। तो सम स्थानों पे हमारे पास जो आ रहा है, विषम स्थानों पे जा रहा है, देखो विषम पे आ रहा है 2, 9 और ये आ रहा है, इनको प्लस कर लीजिए। विषम स्थानों पे आने वाले अंकों का सम या योग। ठीक है, यानी 1 आ रहा है यहाँ से, 1 तीसरे पर, चौथा 5वां और ये 7वां। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सम अंक बच रहे हैं 2 पे जो आ रहा है, तीसरा चौथे स्थान पे ये आ रहा है, 5वां छठे स्थान पे आपका जो आ रहा है ये आ रहा है। बराबर किसका नियम है? 0 आना चाहिए। 0 रखते हैं हमेशा। ठीक है, जब चेक करना होता है तो। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसको प्लस करते हैं, कितना हो जाता है? 9 और 1 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया आपके पास, 4 और 5 9 हो गया, 9 माइनस x आपके साथ हो गया बराबर 0। माइनस करना जाएगा इसलिए माइनस का हो गया। इसमें से माइनस कर कितना बचेगा? 9। माइनस का x करेंगे उधर तो कितना आपको बच गया? यानी x की जगह 9 आना चाहिए, तो 9 आ जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा? 11 से भाग हो जाएगा। तो ये बहुत आसान नियम है, ये हमने डी ऑप्शन चेक कर लिया। ठीक है, अब इसमें देख रहा है कि 41 116 में कम से कम किस संख्या से जोड़ा जाए, क्या जोड़ी जाए, जैसे योगफल जो बने वो 8 से पूर्णतः जो है
क्या विभक्त हो जाए। तो इसके लिए बहुत आसान नियम है। अपना जो ओरिजिनल तरीका होता है, 8 से हम भाग दे रहे हैं 41,116 में, 41,116 में, तो पहले 2 में भाग दे लीजिए। 2 में 5 बार जाता है 40 हो जाता है, 1 बचता है, फिर उतार लीजिए, फिर 1 बार जाएगा 8 एकम 8, 3 बचता है, ठीक है। फिर 1 उतार लीजिए, 31 होता है, 8 3 24 होता है, और 24 में 7 बचता है, फिर आपके पास है 76, ठीक है। 8 9 72 हो गया, 72 और 4 4 76। ये शेषफल जो बचता है इसी को हम ऐड कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 8 से पूरा पूरा जो है आपका डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 4 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 15 × 120 होता है, 8 से पूरा पूरा जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर 4 ऐड करते हैं तो 41 120 हो जाते हैं, और 8 से जो नियम होता है अंतिम अंक 3 वाले जो होते हैं वो 8 से कट जाते हैं, तो पूरा ही ये कट जाता है। तो ये भी आपने देख लिया है, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। तो 2 हो जाते हैं, फिर 113 के बाद देख लेते हैं ये वाले। चलिए अब देख लेते हैं इसका 114 पे। यदि हमें देखा कि यहाँ पे 1y 3y 6 है, तो इसको भी चेक करना है कि 11 से डिवाइड हो तो इस y की जगह क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, मैं लिख लेता हूँ 1y 3y ये है, यानी विषम स्थानों पर हम देख लेते हैं कि पहला कितना रहा, ये और ये, यानी 1 + 3 + 6 है पहले स्थान पर, दूसरा तीसरे स्थान पर, चौथा 5वें स्थान पर, ठीक है। माइनस से क्या करेंगे, सम स्थान पर 2 और 4 यही आ रहा है, y + y आ रहा है, बराबर क्या होगा 0, ठीक है। 6 और 3 9 है, 9 और 1 10 है, 10 ये हो गया, ये माइनस का 2y हो गया, और 10 बराबर 2y हो गया, इससे कट गया तो 5 तो y की जगह कितना आ रहा है, अगर 5 रखेंगे, सॉल्व हो गया, हमने सॉल्व कर लिया, तो 11 से पूरा पूरा ये जो है विभाजित हो जाएगा। एक और 11 वाला आपको दिया है, ये वाला, ठीक है। इसको भी ऐसे चेक कर लेंगे कि 48 327 और यहाँ पे x मान लीजिए, और ये हो गया 8, ठीक है। 48 327 x और 8, सिंपल सा। देखें विषम पे कितना आ रहा है, ये दूसरा तीसरा चौथा 5वां और ये आ गया, ठीक है। इसको प्लस कर लीजिए, 4 + 3 + 7 और 8, 8 7 3 और 4, इनको प्लस कर लिया, जो कि ये किस पे आ रहे हैं, विषम स्थानों पे आ रहे हैं, किस पे आ रहे हैं, विषम स्थानों पर, ठीक है। और माइनस क्या करेंगे, सम स्थानों पर, 2 पर 4 पर और ये 6 पर, ठीक है। 8 + 2 प्लस का x, सम स्थानों पर देखना है x 2 और ये 8 सम स्थानों पर, इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए 0, इनका अंतर। विषम स्थानों पर अंकों को जोड़ना है और सम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं उसको जोड़ना है, दोनों का डिफरेंस या अंतर जो है 0 के बराबर आपको रखना है, ठीक है। इनको हम ऐड कर देंगे, 8 और 7 आपका जो तो 15 होता है, 15 3 18 होता है, 18 4 कितना होता है 22 होता है, और 8 2 10 होता है, 10 माइनस x, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा। इसमें से माइनस के कितना बचा 12, x बराबर आपका बचा 12, ठीक है। यानी आपका जो 12 बचता है, फिर आप क्या करते हैं, ये 12 जो बचता है इसमें आप 11 से डिवाइड देते हैं, क्या बच जाता है आपका 1, तो आपका क्या आज सही होगा, ये आपका 1 जो होगा आपका सही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 116 पे आते हैं। 116 में आपको क्या दे रखा है कि इस संख्या में आपको क्या करना है, इससे डिवाइड आपको देना है 9 में, 9 से विभाजित हो जाए, ठीक है। इसको बिठा देते हैं, यानी 6 7 3 5 और *1, यानी इसकी जगह क्या रखें, 9 से विभाजित हो जाए। सिंपल सा है कि सभी को आप क्या कर दें, प्लस कर दें, ठीक है। 1 को मैं इसको अभी कुछ मान नहीं रहा हूँ, ठीक है। 7 और 6 13 होते हैं, 13 और 6 आपके 16 होते हैं, 16 5 21 होते हैं, 21 और 1 22 होता है। और इस 22 की जगह आपको क्या रखना है, और 9 से चला जाए तो 22 से आगे 5 ऐसे करते हैं 27 हो जाता है, और 9 से हम इसमें भाग दे सकते हैं, तो 5 भी आपका ऑप्शन आपका सही है, 116 वाला, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, 117 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, 117 वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें सिंपल सा बताया गया है, डिवाइड ही चेक करना है हमें कि इसमें अगर 9 से डिवाइड पूरा पूरा जाता है इस संख्या में, तो इस स्टार की जगह कितना आएगा। तो इसमें सिंपल सा एक लॉजिक है, हम सबको प्लस कर लेते हैं। 6 और 7 13 और 1 14, 14 और 4 जो होते हैं हमारे पास 18 हो जाते हैं, 18 और 8 हमारे पास 26 हो जाते हैं, और 26 और 3 जो आपके हो जाते हैं 29 हो जाते हैं, ठीक है। अब 29 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको प्लस करना है जिससे 9 से भाग चला जाए। 9 से भाग कितना जाता है 29 के बाद, ऐसा 36 ही ऐसा है जो 9 से भाग जा सकता है, तो यहाँ पर ऐसा क्या रखें 36 आ जाए,
तो 29 में 7 प्लस करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, जो कि इससे कट जाएगा। फिर से देख लीजिए, अंकों को जोड़ना है, 6 7 1 4 8 3, सबको जोड़ने के बाद 29 हो रहा है, 29 हो रहा है। और 29 के बाद हमें क्या ऐसा जोड़ना है, इसमें इन अंकों के बाद जो रखना है, 2 रखना है, 5 रखना है, 7 या 8 रखना है। तो नज़दीक क्या है, 9 से कट जाए तो 9 से 27 कटता है, और 9 का अगला टेबल में आता है 36। तो 7 हमने पुट कर दिया तो 36 हो गया, 29 प्लस 7 36 होता है, और 36 में 9 से डिवाइड चला जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है। इसी प्रकार 3 वाला भी है कि इसमें हमें चेक करना है कि 3 से पूरा कट जाएगा और पूरा जाता है, तो इसलिए स्टार की कौन सा आएगा, तो उसको प्लस कर लेना है। ठीक है। ये 6 हो जाता है, 6 और 7 13 हो जाता है, 13 और 2 15 हो जाता है, 15 और 3 18, 18 और 4 22 हो जाता है। इसको प्लस करके कितना आया, 22 आया। और 22 में इस स्टार की जगह औसत क्या रख दें, तो अगला 24 3 से कट जाए, तो 3 से कटने के लिए 22 के बाद क्या आता है, 24 ही ऐसा होता है जो 3 से कटता है, 3 8 24 होता है, तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 ऐसा रखेंगे, 24 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, जैसे 3 से आराम से आप काट सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसा पूछ रहा है कि इनमें कौन सी ऐसी संख्या है जो 18 से भाग नहीं जा सकता। इसमें इन चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 18 से भाग इसमें नहीं जा सकता है। तो 18 के फैक्टर आप कर लेंगे 2 × 9, यानी 2 से और 9 से भाग किस में जा रहा है, देखिए 2 से भाग तो इसमें जा रहा है, ये भी सम संख्या है, इसमें भी सम संख्या है, इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब तो इसमें तो पूरे तीनों में जा ही रहा है। सिंपल सा बचा कौन सा, यही बचा कि इसमें 2 से भाग जा ही रहा है, इसका मतलब 18 से जाएगा। जब 2 से ही नहीं जा रहा है तो 18 से क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप आराम से तैयार कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या है 24 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो 24 के फैक्टर क्या होंगे, 3 × 8 होगा। ठीक है। 3 का भी आपको पता है, 3 का मतलब क्या, अंकों का जोड़ लें, 8